हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 9th का साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे आसपास के जितने भी तरह के मैटर्स होते हैं क्या वो सभी के सभी प्योर होता है, उसमें किसी तरह का कोई इम्प्योरिटीज नहीं होता है। तो यह बेटा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ओके, इसे पहले वाले पार्ट में हमने अलग अलग टॉपिक को मेंशन किया था, यानी उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था, यानी मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, अलग अलग हम एग्जांपल्स को लेकर भी समझे थे। कॉमन आदमी के जो धारणा होता है, कहना होता है कि उनके अनुसार प्योर क्या होता है और साइंटिस्ट के अनुसार प्योर क्या होता है, यानी दोनों का जो डिफिनेशन होता है वह एक दूसरे से अंतर होता है। ओके, और हमने इसको अलग अलग प्रोसेस करके भी देखा था, फिल्ट्रेशन भी करके देखा था, किस तरह से क्या होता है। सॉल्यूशन टॉपिक को भी हमने टच किया था। बेटा एलॉय क्या होता है ये सभी हमने पार्ट 1 के वीडियो में देखा था। बच्चों आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। बेटा इस टॉपिक में हम 3 तरह की चीजों को पढ़ेंगे, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन करके। इससे पहले बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, क्योंकि आपके द्वारा जो भी तरह के कमेंट आते हैं तो हमें उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है। ओके, इन एक्टिविटी 2.2 we observed that groups A and B obtain different sets of a solution, so we understand that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in a solution. It can called be dilute, concentrated or a saturated solution. Dilute and concentrated are comparative terms in activity 2.2. The solution obtained by group A is dilute as compared to that obtained by group B। यानी इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक एक्टिविटी करके देखा था और अलग अलग बच्चों को हमने कैटेगरी में बांट दिया था, ग्रुपों में बांट दिया था जिसका नाम A B C D सभी था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैं चाहूंगा कि आपको मैं तीनों अलग अलग टॉपिक के बारे में बता दूं। डाइल्यूट सोल्यूशन बच्चों क्या होता है, इसमें अगर हम कहें सोल्यूशन दैट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। यानी कहने का मतलब अगर मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं, मान लीजिए यह ग्लास है, ओके, और इसमें इतना हमने पानी डाला इसमें, ठीक है, ये सब जितने भी हैं ये सब पानी डाला और थोड़ा सा अमाउंट में हमने इसमें चीनी डाल दिया, यानी शुगर डाल दिया। हमने क्या क्या मिलाया, यानी W फॉर वाटर, और इसमें हमने ऐड कर दिया शुगर को। ओके, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के अनुसार क्या कह रहा है, यानी जो सॉल्यूशन में बेटा ये इसमें जो पानी होगा उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, और जो शुगर हमने डाला है उसे डाइल्यूट कहेंगे। यानी डाइल्यूट की संख्या अगर कम होगी तो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो होगा बच्चों कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, यानी क्या होगा, डाइल्यूट का जो परसेंटेज होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, तो इसे हम कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और सैचुरेटेड अगर सॉल्यूशन हम बात करें तो मान लीजिए ये जो ग्लास है और इसमें पानी और चीनी हमने डाला था, अगर इसको मैं बता पाऊं, वे नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मान लीजिए इसमें हम एक लिमिट तक हमने पानी ले रखा है, ठीक है, और इसमें हम सोल्यूट को डालते चल जा रहे हैं, यानी शुगर को हम मिलाते चल जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसमें सॉल्यूशन होना बंद हो जाएगा, यानी पानी का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, तो वो घुलना कम हो जाएगा, यानी वो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन बेटा इसमें भी एक और कंडीशन क्या होता है कि जब आप इसे चाहें तो टेम्परेचर, अगर और आपको ज़्यादा सॉल्यूशन बनाना हो तो आप चाहें तो टेम्परेचर देके भी उसको और सॉल्यूशन आप बढ़ा सकते हैं। ओके, सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन इन इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं
तो जो सॉल्यूशन का जो इंक्रीजमेंट होगा वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा होगा। ओके, अगर आपने एग्जांपल में देख रखा होगा, यानी मिठाइयों की दुकानों में हलवाई क्या करते हैं, यानी जल्दी से सॉल्यूशन बनाने के लिए उसको जो है गर्म करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ एक्टिविटी में आपको शायद वही समझाया गया होगा जो अभी मैंने शायद आपको कहा है। टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर, यानी अलग अलग बीकर में आपको अलग अलग पानी ले लेना है, यानी 50 ml दोनों, यानी एक कंटेनर में 50 ml और दूसरे कंटेनर में भी 50 ml वाटर को ले लेना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बैरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर विद अ कंटिन्यूअस स्टीयरिंग, यानी एक में आपको क्या ले लेना है, आपको सॉल्ट मिला लेना है और दूसरे में आपको शुगर या फिर बैरियम क्लोराइड भी मिला सकते हैं और उसको फिर सॉल्यूशन बनाते रहना है, यानी घुमाते रहना है, कंटिन्यू जो है उसको स्टीयरिंग करना है, यानी घोलते रहना है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, हीट द कंटेंट ऑफ बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या कह रहा है, जब आप सॉल्यूशन बना रहे होंगे, जब आप उसमें सॉल्यूट डाल रहे होंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि उसमें जब आप सॉल्यूट को ऐड करेंगे, भले ही वो चीनी हो या फिर नमक हो, तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें फिर आप क्या कीजिए, 5 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको गर्म करना शुरू कर दें। उसके बाद फिर क्या होगा, स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, आप देखेंगे कि वह सॉल्यूशन और ज्यादा बना शुरू हो गया, यानी उसमें और स्पेस आपको दिखाई देना लग जाएगा। उसके बाद और ऐड करते चल जाना है, किसको, सॉल्यूट को। ओके, is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same, कहने का मतलब कि जब आपने टेम्परेचर नहीं दे रखा था और उसके बाद फिर आपने दिया तो दोनों का जो क्वांटिटी था वो सेम ही था सॉल्यूशन होने का, तो नहीं बच्चों, ये अलग अलग होगा। ओके, यानी बिना टेम्परेचर दिए जब आप उसको सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूट डालेंगे, तो एक लिमिट के बाद वो उसमें सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ओके, लेकिन जब आप उसको जब गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा कि उसमें और भी सॉल्यूट को आप मिलाकर सॉल्यूशन बना सकते हैं। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। ओके, यानी जब आप उसको गर्म करते हैं, अगर मैं फिर से कहूँ इस बात को समझाने के लिए छोटे से टर्म्स में बताऊं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह होता है एक लिमिट के बाद, यानी एक लिमिट के बाद मान लीजिए इतना कैपेसिटी का इसमें वाटर है और आप इसमें मान लीजिए कि 10 चम्मच यानी 10 स्पून शुगर डालने का या फिर सॉल्ट डालने का कैपेसिटी होगा, तो एक समय के बाद क्या आएगा, ये सॉल्यूशन होना बंद हो जाएगा। ओके, लेकिन जब इसको आप गर्म करते हैं तो इसका कैपेबल और बढ़ जाता है। ओके, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ओके, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होता है आप समझ गए, यानी जब आप उसको टेम्परेचर देते हैं तो if the amount of solute contained in a solution is less than saturation level it is called the unsaturated solution. What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly, यानी जब आप उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं फिर उसके बाद धीरे धीरे आप उसको जब ठंडा करते हैं तो क्या होता है, we can infer from above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature, यानी एक ही टेम्परेचर पे, यानी ऊपर के एग्जांपल में हमने 5 डिग्री सेल्सियस पे जो हम गर्म कर रहे थे, तो अलग अलग तरह के जब आप सॉल्यूट से सॉल्वेंट बनाएंगे, ठीक है, कहने का क्या यहाँ के मतलब कह रहा है, वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, ओके, इन अ गिवन सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर हो गया, हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, यानी उनका अलग अलग सॉल्युबिलिटीज होता है एट द सेम टेम्परेचर, यानी कहने का मतलब कि जितना देर में नमक घुलता है, सॉल्यूशन बनता है, क्या उतना ही देर में उसका हो सकता है, क्या कहने का मतलब कि चीनी का भी हो सकता है। ओके, the concentration of a solution is the amount, mass or volume of solute present in a given amount, mass or volume of a
सॉल्यूशन। बेटा एक यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। यानी अगर हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालना होगा सॉल्यूशन का, तो किस तरह करेंगे। मास का मतलब बच्चों अगर हिंदी में कहें तो द्रव्यमान होता है। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपका वजन कितना है, यानी आपका वेट कितना है, तो आप मान लीजिए कि आपने कह दिया 30 kg। ओके, तो बेटा ये 30 kg आपका क्या है, ये आपका वजन नहीं है। 30 kg आपका क्या है, वजन नहीं है। ओके, यानी ये आपका क्या हो गया, मास हो गया। अब इसको वजन निकालने के लिए बेटा आप जानते हैं कि जिस जगह पे आप रहते हैं उसका ग्रेविटी से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। खैर ये दूसरा बात है, हम कहीं और दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी जो उसका जो चीज आप मिला रहे हैं, मान लीजिए आप पानी में सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो नमक हो सकता है या फिर चीनी हो सकता है, तो उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। वो कितना है, वो कुछ ग्राम में होगा या फिर कुछ केजी में होगा, और किसके साथ मिला रहे हैं आप, यानी पानी में मिला रहे होंगे या दूसरे चीज में मिला रहे होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कितना पानी में आप मिला रहे हैं, यानी 1 लीटर में मिला रहे हैं या 2 लीटर में मिला रहे हैं, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा जो परसेंटेज होता है वो 100 का ही होता है। ओके, आगे देखते हैं मास बाय वॉल्यूम। ओके, यानी मास को वॉल्यूम से परसेंटेज निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। अब ये बेटा वॉल्यूम क्या होता है, मान लीजिए 1 लीटर का कोई कंटेनर है। ओके, यानी इसका जो कैपेसिटी होगा कंटेन करने का, यानी मान लीजिए ये 1 लीटर का है। ओके, यानी मान लीजिए ये 1 लीटर का है, तो इसका जो कैपेसिटी होगा ना 1 लीटर रहने का, इसमें कंटेन करेगा, उसी को हम वॉल्यूम कह रहे हैं। शायद आप जानते भी होंगे, हिंदी में अगर कहें तो आयतन कहते हैं। तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इनटू 100, यानी इसका भी इसी तरह से निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालने का परसेंटेज क्या होता है, तो इसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह से आपका अलग अलग 3 तरह के फॉर्मूले दे रखे हैं। अब जिस तरह का क्वेश्चन आएगा आप उस तरह से ही वो फॉर्मूला यूज करके आप परसेंटेज को निकाल देंगे। यहाँ पे बच्चों एक एग्जांपल में क्वेश्चन आया है, सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 320 ग्राम पानी में। ओके, क्या करना है, कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम को आपको सोल्यूशन बनाना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। आपको कंसंट्रेशन का एक कैलकुलेट करके आपको उसका परसेंटेज निकालना है। किससे करना है, तो मास बाय मास से। तो याद कीजिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल में यही दे रखा था। इसका फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और हमें परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स सॉल्ट हो सकता है या फिर शुगर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट दिया है तो कितना दे रखा है 40 ग्राम। यहाँ पे सॉल्वेंट कितना दे रखा है, यानी जिसमें हमें डिजोल्व करना है, तो वह दे रखा है 320 ग्राम। ओके, हम सभी जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 360 ग्राम। देखिए बच्चों यहाँ पे दे भी रखा है। ओके, अब हमें क्या करना है, परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके आंसर को निकाल देना है। यानी मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो 40 ग्राम। ओके, यानी सॉल्ट हमें 40 ग्राम दिया है, तो यहाँ हमने 40 कर दिया। हम मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 360 ग्राम है, तो इसको हमने इसको बाय में कर दिया और 100 से इंटू कर दिया, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो परसेंटेज आता है वह 11.1 आता है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, व्हाट इज अ सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन क्या होता है। ओके बच्चों, नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स like those obtained by group C in activity 2.2 in which solid are disposed in liquid are called suspension. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solid particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of a medium. Particles of a suspension are visible to the naked eye. ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ओके, कि सस्पेंशन होता क्या है, इसको आप छोटे से शब्दों में आप समझेंगे। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी सस्पेंशन को हम हेट्रोजीनस सस्पेंशन कह सकते हैं, सॉरी मिक्सचर कह सकते हैं। इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व,
यानी इसमें जो पार्टिकल्स होता है, यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, कहने का मतलब नमक हो सकता है या फिर चीनी होगा, ये इसमें डिजोल्व नहीं होता है, सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होता है, यानी सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन ये कुछ कुछ दिखाई देते ही रहता है, ये पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हो पाता है। ओके, यानी बट रिमेन सस्पेंडेड। और सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी जो सस्पेंशन होगा वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। अब याद कीजिए, आप होमोजेनस सिस्टम पढ़े थे, मिक्सचर पढ़े थे, और हेट्रोजेनस मिक्सचर पढ़े थे। इन दोनों में क्या अंतर होता है? कहने का मतलब होमोजेनस सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे, आपको दिखेगा ही नहीं। ओके, कि सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है, तो उसे हम होमोजेनस मिक्सचर कह रहे थे। लेकिन जब देखने से ही, हमें नंगी आंखों से देखने से ही जब पता चल जाता है कि कौन कौन से क्या क्या चीजें हैं, तो उन चीजों को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कह रहे थे। और ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है वह डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन वह सस्पेंडेड रहता है। एग्जाम्पल में अगर हम कहें सस्पेंशन का, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है मडी वाटर। अगर आप मेटैला जो पानी होता है उसको आप अलग अलग देख सकते हैं, पानी को भी देख सकते हैं, मिट्टी को भी देख सकते हैं, या फिर हम कहें तो पानी में चॉक को देख सकते हैं। ओके, पेंट को आप देख सकते हैं अलग अलग। थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा तो नीचे में पेंट क्या होगा, शिफ्ट हो जाता है और पानी ऊपर ऊपर रह जाता है। या फिर दूसरा एग्जांपल देखें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देख सकते हैं। बेटा जब कभी भी अगर आपने डाइजिन का सिरप ले रखा होगा तो उसके ऊपर पढ़िएगा आप, लिखा रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ओके बेटा, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है सस्पेंशन। ओके, हम कैसे किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह सस्पेंशन है या फिर नहीं है? तो बेटा इसका क्या हो सकता है प्रॉपर्टी? सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। और क्या दे रखा है यहाँ पे? द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंसेस, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, यानी हम इसे नंगी आंखों से आसानी से इसके पार्टिकल्स को, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आसानी से देख पाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, यानी अगर इसके आगे से हम सस्पेंशन से अगर हम किसी तरह का कोई बीम को गुजारते हैं, यानी लाइट को गुजारते हैं, पास करवाते हैं, तो उसको आसानी से जो है उसके रास्ते को आसानी से हम देख पाते हैं। उसके जो पथ होगा वो इजी हो जाता है उसके देखने को। ओके, यानी वो विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे प्रॉपर्टी? द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन, यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा वह बॉटम साइड में जाकर नीचे सेटल्ड हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अगर हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो। व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्बेड, दैट इज a suspension is unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration. बच्चों इसको क्या कर सकते हैं हम, यानी जो इसका मिक्सचर होता है, सस्पेंशन का जो मिक्सचर होता है, इसको हम बहुत ही आसानी से फिल्ट्रेशन प्रोसेस करके, प्रक्रिया करके इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन, यानी जब वह पार्टिकल्स नीचे बॉटम साइड में बैठ जाता है, सेटल हो जाता है, द सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। ओके, जब आप वहां से नीचे जब बैठ जाएगा तो आप वहां से जब लाइट को गुजारेंगे तो वह लाइट स्कैटर नहीं करता है। बेटा ये लाइट स्कैटर क्या होता है? मान लीजिए एक मिरर होता है। मान लीजिए एक मिरर है। ओके, इस तरह का एक मिरर है, और जब आप यहाँ से लाइट को गुजारते हैं तो ये चारों तरफ क्या होता है? पास हो जाता है। ओके, यानी मान लीजिए अगर ये कोई सैंड है, ओके, और जब आप यहाँ से लाइट को गुजारेंगे तो इसका जो लाइट होगा वो हर तरफ फैल जाएगा, उसी को हम स्कैटर कह रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं बच्चों ये क्या है। 2.2.3 व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? शायद आपको पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार फिर से मैं आपको इसका प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। यानी जो इसका साइज होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। ओके, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा वो बड़ा होगा, किसका? सस्पेंशंस का। और इसको नंगी आंखों से आसानी से देखा भी जा सकता है। और इसका जो बीम होगा लाइट का वो स्कैटर कर, यानी वो फैला होगा, फैल जाएगा। और इसका जो बीम, लाइट का जो बीम होगा उसे बहुत ही आसानी से सस्पेंशन में देखा जा सकता है। बेटा इसमें क्या होगा? इसका जो इसमें जो टिंडल इफेक्ट होगा वो हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा।
ओके। और इसको हम फिल्ट्रेशन करके अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी इसका जो हम प्रोसेस लगाएंगे फिल्टर करने का उसे हम अलग अलग कर सकते हैं। ओके। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है। The mixture obtained by group D in activity 2.2 is called a collider or colloidal solution. The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution due to the relatively smaller size of particles as compared to that of suspension. The mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk. Because of the size of colloidal particles, we cannot see them with the naked eye, but these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2. This scattering of a beam of light is called the Tyndall effect, after the name of the scientist who discovered this effect. Okay. बच्चों इसका क्या कहने का मतलब है, इसको आप आसानी से समझिएगा। यानी ये जो थोड़ा सा होगा ये सस्पेंशन की तरह ही है, आप कभी भी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे। ओके। यानी सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये तकरीबन दोनों का डेफिनेशन तकरीबन सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, इसलिए थोड़ा सा ये दोनों में आपस में कंफ्यूजन भी रहता है। इसको समझते चलेंगे धीरे धीरे। इन कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन अ सॉल्यूशन, इट अपीयर्स होमोजेनस, यानी ये देखने में होमोजेनस की तरह तो लगता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। ओके। अगर एग्जांपल इसका हम बात करें तो ब्लड हो सकता है, मिल्क हो सकता है, जेली हो सकता है। जैसे मिल्क को अगर आप कुछ समय के लिए छोड़ दे बिना गर्म किए तो आप क्या देखेंगे कि ऊपर में पानी ही पानी बच जाएगा और नीचे में जाके बॉटम में शिफ्ट हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे क्या कह रहा है, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ऑफ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू आउट ए स्मॉल होल। यानी टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि घर में कहीं पे छोटा सा होल है और उसमें से अगर सूरज की रोशनी आ रही है तो उसके रोशनी में जो आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देता है वही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर, यानी जो हवाओं में उसका जो बीम आ रहा है और बीम में जो लाइट आपको समझ में आ रहा है, लाइट की वजह से जो आपको डस्ट या स्मोक नजर आ रहा है उसे ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ओके बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होगा। ओके। इसके प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसका जो साइज होगा, यानी साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर देन, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होगा वह सॉल्यूशन से बड़ा होगा। ओके। लेकिन सस्पेंशन से छोटा होगा और इसे आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, हमने यहाँ पे पढ़ा भी है। ओके। पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट इजली, यानी इसके जो बीम होगा, यानी जो इनका बीम, यानी कहने का मतलब जो रोशनी आएगी उससे वो आसानी से स्कैटर करते हैं, वो आसानी से दिखाई देने लगते हैं। और क्या कह रहा है, पाथ ऑफ बीम ऑफ अ लाइट विजिबल इन अ कोलाइडल। ओके। यानी इसके लाइट का जो आते हुए जो लाइट दिखाई देगा वो बहुत आसानी से देखा जा सकता है कोलाइडल में, और ये हमेशा बच्चों टिंडल इफेक्ट शो करता है। ओके। तो आप इसको समझते चलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट हमेशा बनता है। ओके। पार्टिकल्स कांट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी इसके पार्टिकल्स को, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं आप उसे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा वो स्टेबल होगा, कुछ समय के लिए अगर छोड़ दे तो वो बॉटम साइड में जाके शिफ्ट हो जाएगा। ओके। आप यहाँ पे इमेज के थ्रू समझ भी पा रहे होंगे। यहाँ से देखिए एक टॉर्च मारा जा रहा है और ए नंबर में कुछ सॉल्यूशन मिलाया गया है। ओके। ये क्या हो सकता है, दूध हो सकता है या फिर किसी और चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। और जब हमने यहाँ से लाइट को गुजारा, पास करवाया, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, यानी आगे से लाइट निकलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके। तो ये जो एग्जाम्पल है, फिगर जो है, यह कोलाइडल सॉल्यूशन का यहाँ पे फिगर दे रखा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए नंबर में सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, यानी ये जो पहले नंबर पे जो दिखाई दे रहा है, यानी कॉपर सल्फेट अगर हमने सॉल्यूशन बनाया है तो इसमें से अगर हम
बीम को गुजारते हैं, रोशनी को गुजारते हैं, तो हमें टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बी नंबर में क्या कह रहा है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, यानी पानी और दूध को जब हमने मिलाया तो इसमें से आसानी से जो रोशनी है वो पास हो जा रहा है, तो इससे क्या होगा, यह टिंडल इफेक्ट कहलाएगा। ओके, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, यानी टिंडल इफेक्ट को हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई घना घोर जंगल है और उसमें जो पेड़ पौधे हैं वो कैनोपी वाले हैं, ठीक है, तो उसमें से रोशनी, धूप का जो रोशनी होगा यानी सन का जो रोशनी होगा वो आसानी से पास करते हुए आपको दिखाई दे सकता है, जैसे कि इस इमेज में आप टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं। इन द फॉरेस्ट मिस्ट contains tiny droplets of water which act as particles of collide disperse, यानी जो इन पत्तों पे जो छोटी छोटी जो पानी की जो बूंदें होंगी, क्रिस्टल होंगी, उसके ऊपर से जब रोशनी पड़ेगी तो स्कैटर करेगा वो। ओके, यानी वो फैलेगा, हर जगह फैलेगा, तो इससे हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। बच्चों, यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोलाइडल का यानी कोलाइड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कोलाइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, है ना, यानी कोलाइड जो होगा वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा। ओके, यानी वो दिखने में तो क्या लगता है, दिखने में तो होमोजेनस मिक्सचर लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये होता नहीं है, यह हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल, यानी इसका जो पार्टिकल्स होगा, कोलाइड का जो पार्टिकल्स होगा वो काफी ज्यादा छोटा होता है, टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई, जिसे हम आसानी से नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट अ पाथ विजिबल। ओके, दे डू नॉट सेटल डाउन, ये जो है नीचे बॉटम साइड में नहीं बैठते हैं जब इसे हम अनडिस्टर्ब करते हैं। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ओके, यानी जब इसे हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो ये नीचे जाके क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल, यानी ये थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, यानी पूरी तरह से ये सॉल्यूशन नहीं बनता है, पूरी तरह से ये घुलनशील नहीं होता है, पूरी तरह से नहीं घुलता है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी इसे हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन द स्पेशल टेक्निक, यानी एक कुछ स्पेशल टेक्निक लगा के हम इसे भी अलग अलग कर सकते हैं, जिसे हमें सेंट्रीफ्यूगेशन कह सकते हैं। ओके, ये आप याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, यानी ये एक तरह का यूनिक प्रोसेस है जिसे हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी कोलाइडल का जो भी पार्टिकल्स होगा उसे हम फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस लगाकर ही। जैसे परफॉर्म एक्टिविटी 2.5 कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ कोलाइडल particles. Okay, components of colloidal solution are dispersed phase and the dispersion medium. The solute-like component or the dispersed particle of a colloid from the dispersed phase. The component in which the dispersed phase in suspended is known as the dispersion medium. यानी बच्चों इसमें मीडियम कौन हो रहा है। अब देखिए मान लीजिए इधर ये घना घोर जंगल है और धूप की रोशनी यहाँ से आ रही है, तो ये कैनोपी पे इनके पत्तों पे जो टाइनी ड्रॉपलेट्स पानी होंगी वो मीडियम होगा। ओके, जिसके वजह से क्या हो रहा है, रोशनी जो है हर जगह बिखर जा रहा है। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, यानी कोलाइड्स को हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं, उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। किस किस में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम, यानी इसका जो मीडियम हो सकता है वो सॉलिड हो सकता है। सॉलिड में हमने किसको देखा था, हमने ऊपर के एग्जांपल्स में हमने सैंड को देखा, उसके बाद लिक्विड में भी हो सकता है और यह गैस में भी हो सकता है। ओके, अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.1, यानी कुछ एग्जांपल्स आपको टेबल 2.1 में दिया गया है। फ्रॉम द टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ, यानी आपके दिनचर्या में ये डेली जो है आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बच्चों अलग अलग तरह के दिए हुए हैं कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स। ओके, डिस्पर्स फेज में यहाँ पे देखिए लिक्विड दे रखा है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस दे रखा है और टाइप जो होगा एरोसोल्स होगा। एग्जांपल्स में फॉग, क्लाउड और मिस्ट। ओके, यानी ये सभी गैस में आ जाएंगे। सॉलिड गैस और एयरसोल, ये भी देखिए स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गैस, लिक्विड फॉर्म, ये अलग अलग बच्चों आपको एग्जांपल्स
दे रखे हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी का टॉपिक को कवर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।